धनबाद जिले में कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। आपको बता दें, धनबाद, बागबारा और झरिया विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन पर हुई समीक्षा बैठक। तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे नदारत। नेताओं में दिखी भारी नाराजगी। बैठक में प्रत्याशियों की गैर मौजूदगी को लेकर अन्य नेताओं ने भी व्यक्त किया असंतोष। सदस्यों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। धनबाद में 3 सीटों पर कांग्रेस ने लड़ा था विधानसभा का चुनाव। तीनों सीट पर मिली हार। झरिया से सिटिंग विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को भी मिली थी हार। तो ऐसे में समीक्षा बैठक की गई थी धनबाद के तीनों सीटों को लेकर के, लेकिन तीनों जगहों के जो प्रत्याशी है वो नदारत नजर आए। ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला, जिसको लेकर के आज एक समीक्षा की गई थी कि आखिर किन कारणों से धनबाद के 3 सीटों पर जो प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उन्हें मैदान पर उतारा गया था और क्या कारण रहे थे हार को लेकर के। इसके लिए समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और समीक्षा बैठक में आपको बता दें जो धनबाद, बागमारा और झरिया के प्रत्याशी थे वो नदारत नजर आए। ऐसे में जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ बाकी जो नेता थे वहां पर, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला और गैर मौजूदगी को लेकर अन्य नेताओं ने भी अपनी असंतोष जो है वो व्यक्त किया है और कार्रवाई करने की उन पर मांग की गई है। तो आप समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें इसको लेकर के सभी जो प्रत्याशी थे, तीनों प्रत्याशियों ने भी इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन तीनों के तीनों प्रत्याशी जो है वो नदारत नजर आए। ऐसे में जो पार्टी के सदस्य, जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उन्होंने नाराजगी जताई है। तो साफ तौर पर जो है नाराजगी देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि तीनों जो प्रत्याशी है वो इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे थे। तो जहां एक तरफ समीक्षा की बात सामने आई कि समीक्षा की जा रही है कि आखिर किन कारणों से धनबाद में जो 3 प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारे थे, धनबाद, बागमारा और झरिया में जहां सिटिंग विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह थी, बागमारा में जलेश्वर महतो थे, वहीं धनबाद में जिस तरीके से अजय दुबे को मैदान पर उतारा गया था, ये तीनों प्रत्याशी जो है आज नदारत नजर आए। इस बैठक में शामिल नहीं हुए समीक्षा बैठक में, जहां पर हार की समीक्षा की जा रही थी कि आखिर किन बिंदुओं पर जो है चूक रह गई, किन कारणों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जो प्रत्याशी थे वही नदारत नजर आए। कोई भी प्रत्याशी, तीनों सीटों की अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो कोई भी प्रत्याशी जो है इस समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं रहा। ऐसे में जो वहां पर नेता, कार्यकर्ता और सदस्य पहुंचे हुए थे, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला और उनका कहना है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर किन कारणों से ये नहीं पहुंचे। अगर हम बात करते एक आधा जो प्रत्याशी है वो नहीं पहुंचे, लेकिन तीनों के तीनों जो प्रत्याशी है, कोई भी प्रत्याशी जो है इस समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुआ। ऐसे में तमाम जो कांग्रेस के नेता, जो सदस्य और कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए थे समीक्षा बैठक में, उनमें खासा नाराजगी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो धनबाद, बागमारा और झरिया विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों पर आपको बता दें उनके प्रदर्शन पर समीक्षा बैठक होने वाली थी कि आखिर किन कारणों से इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अगर हम धनबाद लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो धनबाद सीट, बागमारा सीट और झरिया सीट, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इन तीनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। जहां एक तरफ झरिया से जो सिटिंग विधायक थी पूर्णिमा नीरज सिंह, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पिछली बार 2nd नंबर पर आए थे। बागमारा से जलेश्वर महतो, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं धनबाद की अगर हम बात करें तो अजय दुबे को टिकट दी गई थी यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से, उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी और समीक्षा करनी थी आखिर किन कारणों से जो है वो पीछे रह गए और हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ तीनों जो विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी ही नदारत नजर आए और इसको लेकर के नेताओं और वहां जो सदस्य थे, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला। उनका कहना है कि इनसे कारण पूछा जाना चाहिए। कि आप जिस तरीके से आप बात करना चाहेंगे अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन ना तो तीनों के तीनों उम्मीदवार भी नहीं है, उनको भी आना चाहिए था। केवल टिकट लेना ही एक मकसद है, सो अलग बात है। आप टिकट लेकर के घर में बैठ जाइएगा, चुनाव के दिन बाहर आइएगा तो नतीजा यही होना, इससे ज्यादा नहीं होगा। आज शहजादा जी आए हैं, राजा साहब आए हैं, पलामू से, कहां से, कोने से, सरहद से आए हैं, हम आए हैं, सब आए हैं, आप सब आए हैं। तो जो कांग्रेस के लिए चिंतित है, जिनके अंदर में कांग्रेस का खून दौड़ रहा है, जो कांग्रेस के लिए दिन रात लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है। हमें समझ नहीं आता
कि कहाँ जा करके रुकेगा और क्या करना चाहते हैं। कम से कम आज के इस बैठक में मौजूद होना चाहिए था, अपनी बात बता के अगर मेरी गलती है तो मेरी बात होनी चाहिए था, ताकि हम सब के अंदर कोई मलाल है तो उसको हम लोग गले मिल करके उसको मिटाएंगे और आने वाले दिन उसको सुधार करेंगे। बुलाई गई थी धनबाद में, जहां पर जो वहां पर प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी ही नदारत नजर आए। ऐसे में जो तमाम नेता सदस्य पहुंचे हुए थे उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला कि तीनों सीटों पर समीक्षा होनी थी कि आखिर किन कारणों से कांग्रेस को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में अगर हम बात करें धनबाद, बागबारा और झरिया, तो तीनों जगहों के जो प्रत्याशी है वो नदारत नजर आए। ऐसे में जो तमाम जो वहां पर लोग पहुंचे हुए थे कांग्रेस पार्टी के, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला, क्योंकि समीक्षा में वो तीनों को मौजूद रहना था और वहां पर समीक्षा करनी थी आखिर क्या क्या वजह रही जिन कारणों से हार मिली। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये तीनों प्रत्याशी ही वहां पर मौजूद नहीं हुए। ऐसे में वहां तमाम जो कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए थे, सदस्यगण पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ जो कार्यकर्ता मौजूद थे, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला कि आखिर ये प्रत्याशी इस समीक्षा बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। तो साफ तौर पर नाराजगी जाहिर है, क्योंकि इन तीनों सीटों पर ये तीनों प्रत्याशी थे और तीनों को इन बैठक में जो है शामिल होना था, लेकिन तीनों ही प्रत्याशी जो है इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में साफ तौर पर जो है नाराजगी देखने को मिली और नाराजगी ये जाहिर करते हुए भी नजर आए कि उन्हें बैठक में शामिल होना चाहिए था और समीक्षा होनी चाहिए थी कि आखिर क्या चूक रह गई, या सदस्यों की तरफ से चूक रह गई यहां पर, या फिर कार्यकर्ताओं की तरफ से चूक रह गई, क्या चूक रह गई, उसको लेकर के चर्चा होनी थी। लेकिन यहां पर जो प्रत्याशी थे वो प्रत्याशी ही नदारत नजर आए। ऐसे में साफ तौर पर जो है नाराजगी देखने को मिली और सभी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की और उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की गई है पार्टी की तरफ से कि आप उनसे कारण पूछे कि आखिर किन कारणों से ये तीनों जो प्रत्याशी है धनबाद के वो इस समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए। तो धनबाद, बागबारा और झरिया विधानसभा क्षेत्रों के प्रदर्शन पर समीक्षा बैठक हुई, लेकिन इस समीक्षा बैठक में तीनों जगहों के जो प्रत्याशी है वो नदारद नजर आए। दरअसल अगर हम धनबाद से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अजय दुबे थे, बागबारा से बात करें तो जलेश्वर महतो, वहीं झरिया से अगर हम बात करें तो सिटिंग विधायक जो थी पूर्णिमा नीरज सिंह, जिन्हें हार का इस बार सामना करना पड़ा। ऐसे में इन तीनों को जो है इस बैठक में शामिल होना था, समीक्षा बैठक में, लेकिन ये तीनों ही इस बैठक में शामिल नहीं हुए। ऐसे में जो वहां पर समीक्षा करने के लिए पहुंचे हुए थे कांग्रेस की तरफ से जो कमान के अधिकारी पहुंचे हुए थे, जो नेतागण थे, साथ ही साथ जो सदस्य और कार्यकर्ता थे, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला कि आखिर ये तीनों प्रत्याशी इस बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए। पहले ही उन्हें अवगत करा दिया गया था कि आज यानी कि 8 तारीख को जो है बैठक बुलाई गई है, समीक्षा करनी है कि आखिर किन कारणों से हार हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी जो तीनों जगहों की जो प्रत्याशी है वो इस बैठक में जो है शामिल नहीं हुए। ऐसे में तमाम जो वहां पर नेता पहुंचे हुए थे, जो आला अधिकारी पहुंचे हुए थे कांग्रेस के, उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला है। उन्होंने आक्रोश भी व्यक्त किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर क्यों, जब इन्हें बता दिया गया था कि समीक्षा होनी है, बावजूद इसके वो इस समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इसके लिए उन्होंने आला कमान से कहा है कि वो इस पर कारण बताओ नोटिस भी पूछे कि आखिर वो किन कारणों से जो है यहाँ नहीं पहुंच पाए, या उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिर किन कारणों से वो नहीं पहुंचे, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ही बनती है, क्योंकि वो प्रत्याशी थे धनबाद, बागमारा और झरिया सीट से। ऐसे में तीनों जगहों के जो प्रत्याशी है वो इस बैठक में जो है शामिल नहीं हुए। और आज कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई है धनबाद, बागमारा और झरिया सीट को लेकर के, लेकिन यहां पर तीनों सीटों के जो प्रत्याशी है वही नदारत नजर आए। ऐसे में तमाम जो वहां पर नेता पहुंचे हुए थे उनमें नाराजगी देखी गई कि आखिर ये तीनों प्रत्याशी बैठक में मौजूद क्यों नहीं हुए। उस पर अधिक चर्चा करने के लिए धनबाद से हमारे साथ संवाददाता अंबर कलश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर, जिस तरीके से धनबाद में कांग्रेस ने 3 प्रत्याशी उतारे थे, धनबाद, बागमारा और झरिया, जहां धनबाद से अजय दुबे, बागमारा से जलेश्वर महतो और झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह जो उस समय विधायक थी, लेकिन इन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। और आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी कि आखिर किन कारणों से क्या चूक रह गई जिस कारण हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे सवाल तो यही खड़ा हो जा रहा है कि ये तीनों प्रत्याशी ही इस समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं हुए। आखिर क्या कुछ कारण रहा कि ये तीनों प्रत्याशी जो है किनारा करते हुए नजर आए इस समीक्षा बैठक से? जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे आपको बता
क्योंकि यह जो पूरा आज का बैठक रहा जिसमें जो पिछला विधानसभा चुनाव रहा जिसमें कि इन तीनों विधानसभा सीट पर भाजपा की जो हार हुई उसके लेकर जो समीक्षा बैठक रखी गई थी उसमें देखिए जो संयोजक जिनके देखने में बैठक संपन्न हुई थी वो काफी नाराज नहीं थे। अगर कांग्रेस की आप बात करें तो कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी जो है वही इस बैठक में कहीं मौजूद थे और साथ ही तीनों विधानसभा के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी इस पूरे समीक्षा बैठक को जो है कहीं ना कहीं दरकिनार किया है। इसको लेकर जो संयोजक है नवाज अख्तर उन्होंने भी काफी नाराजगी उन्होंने जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी में इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हुई है इससे वो आने वाला भविष्य जो है साफ तौर पर पार्टी के लिए सही नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछले गलतियों को समीक्षा करते हुए कहीं ना कहीं पार्टी को कैसे आने वाले भविष्य में बेहतर करे इसको लेकर यह समीक्षा बैठक की गई थी। लेकिन साफ तौर पर देखिए वो हंगामा भरा यह पूरा समीक्षा बैठक रहा और अभी तक जो अभी जानकारी आपको प्राप्त हुई है कि समीक्षा बैठक संपन्न होने के बाद जो कांग्रेसी है आपस में मैंने करते हुए भी नजर आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की जो अंतर कला है वो खुल करके सामने आ रही है। इसी का नतीजा है तीनों विधानसभा सीट में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है। देखिए हार की अगर बात करें तो इसमें यह भी है कि हार का जो हम कह सकते हैं कि दायरा है जो हम कह सकते हैं कि मतों की जो दायरा है वो भी काफी ज्यादा रही है तीनों सीट में। तो कहीं ना कहीं जो समीक्षा बैठक थी काफी अहम माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक करके जो कांग्रेस है इन तीनों सीट पर जो है लगातार अपनी जो गलतियां है उसे सुधारने का प्रयास करें। लेकिन तीनों प्रत्याशी हो या फिर कार्यकर्ता उन्होंने इससे साफ तौर पर अपना जो उद्देश्य है अंबर जिस तरीके से जब टिकट का बंटवारा हो रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान जब टिकट दी गई थी अगर हम झरिया की बात छोड़ दें बागबारा और धनबाद की अगर बात करें जब जलेश्वर महतो को टिकट दिया जा रहा था धनबाद से अजय दुबे को टिकट दिया जा रहा था बाहरी भीतरी की बात सामने आ रही थी कि ये बस चुनाव के टाइम पर आते चुनावी मेढक है चुनाव के टाइम पर आते हैं चुनाव होने के बाद ये नजर नहीं आते और साफ वैसा ही देखने को मिल रहा है। अगर हम अजय दुबे की बात कर ले चाहे बागबारा से जलेश्वर महतो की बात कर ले या फिर अब झरिया से जो पूर्णिमा नीरज सिंह है वो भी इस बैठक से जो है नजर आई। तो साफ तौर पर जो बातें कही गई थी पार्टी में ये बातें चल रही थी कि इनको बाहर से बुलाया जाता है स्थानीय प्रत्याशी दिए जाने चाहिए। अब ठीक वैसा ही होता दिख रहा है कि समीक्षा बैठक हो रही है लेकिन समीक्षा बैठक में ये शामिल नहीं हो रहे हैं। ये आपने बिल्कुल साफ तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा है और देखिए साफ तौर पे यह जो पूरी बात खुल करके सामने आई इसका परिणाम भी जो है जो पूरा जिस तरह से परिणाम रहा उसमें भी देखने को मिला। कहीं ना कहीं इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में जो आमजन उन्होंने इन्हें जो है उस तरह की अहमियता दी थी जिस तरह से पार्टी ने इनके विश्वास जताया था। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आमजन है उसके भी मन मस्तिष्क में ये बात बैठी हुई थी और देखिए कांग्रेस के अंतर कलह जो है लगातार जो है पिछले चुनाव में ही देखने को मिल रहा था। और आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से फिलहाल अभी वर्तमान में हालात बने हुए इसमें सुधार के अलावा अभी लगातार जो है उलटफेर की स्थिति की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आला तमाम या फिर जितने भी वरिष्ठ नेता हो कांग्रेस के उन्हें इस पर मंथन करना चाहिए क्योंकि जिस तरह की स्थिति फिलहाल वर्तमान में कांग्रेस को देखने को मिल रही है यह काफी चिंताजनक है। अमर अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 30 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था 16 सीटों पर उन्हें जीत मिली। लेकिन अगर हम धनबाद की सिर्फ अगर बात करते हैं तो एक सीट उनके पास था 2019 में जो झरिया का सीट था। लेकिन इस बार अगर हम सिर्फ धनबाद की बात करें तो 6 विधानसभा सीट है और धनबाद से कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया। पूर्णिमा नीरज सिंह भी जो है वहां से हार गई है। तो 3 सीटें जो उन्हें लड़े थे उन 3 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसा नजर आ रहा है कि धनबाद से कांग्रेस जो है पूरी तरीके से साफ नजर आ रही है। बहुत पीछे चली गई है कांग्रेस धनबाद में। साफ तौर पे अगर आप हम बात करें देखिए धनबाद की बात करें तो विधायक राज सिन्हा जो है लगातार हम खबरें दिखा रहे थे उसमें देखिए राज सिन्हा 2 बार के मजे हुए खिलाड़ी है। पिछली बार वो मैदान में तो जीत की जो है लोगों ने उस पर विश्वास जताया जीत का ताब उनके सर पर चढ़ा। तो कहीं ना कहीं अजय दुबे जो है उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा। लेकिन आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो हार का रेशियो रहा उसमें आप मतों की जब आप देखेंगे जब पूरा चुनाव संपन्न होता है तो आप समझ सकते हैं कि 48,000 से ज्यादा मतों के अंतर में यह जो है पूरा चुनाव के दरमियान यह देखने को मिला कि यह जो अंतर है काफी बड़ा हम इसे कह सकते हैं। धनबाद सारी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वही झरिया की बात करें तो वहां पे भी मतों का अंतर लगभग जो है आप समझ सकते हैं कि बड़ा ही उनसे मानेंगे। लेकिन बागमारा की बात करें तो 17 मतों उनके लिए प्लस रह रहा है कि वो सांसद हिंदू मतों के भाई जो है और सामाजिक कार्य में लगातार जुड़े रहे। जलेश्वर महतो के लिए जैसा कि आप बताते हैं कि इन्हें यह कहा जाता है कि चुनाव के वक्त ये लोग नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी चीजों का जो है कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा और कांग्रेस के अंदर कला और आपसी विवाद जो है उसका लगातार जो है आप समझ सकते हैं जी। लेकिन अंबर अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये तीनों प्रत्याशी जो है इस समीक्षा बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए और ऊपर तक ये बात जरूर जाएगी कि आखिर इन प्रत्याशियों को बैठक में शामिल होनी थी समीक्षा होनी थी कि आखिर कहां पर चूक हुई उनको क्या आगे ठीक किया जा सकता है। लेकिन ये प्रत्याशी ही बैठक में शामिल नहीं हुए तो इस पर अब क्या कुछ एक्शन ले सकती है आला कमान। देखिए साफ तौर पर
किस तरह से जो संयोजक है जो यहाँ पूरा समीक्षा बैठक करना था, उन्होंने इस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊपरी आला कमान तक और जितने भी वरिष्ठ नेता उनके कानों तक जब यह बात जाएगी तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है उनके ऊपर हम कह सकते हैं कि गाज गिर सकता है, क्योंकि पार्टी में आप समझ सकते हैं कि पार्टी का जो निर्देश रहा उसको कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है, जिससे साफ तौर पे जो संयोजक रहे वो भी खासा जो है नाखुश दिखे। तो पार्टी की जो अंतरकला है उसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनको एक साथ जोड़ने का जो प्रयास रहा वो आज विफल रहा और कांग्रेस के आपसी अंतरकला जो खुल करके सामने आती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आला कमान क्या एक्शन लेती है, क्योंकि तीनों प्रत्याशी जो है वो इस समीक्षा बैठक में मौजूद नहीं हुए थे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, धनबाद में 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, जो धनबाद, बागमारा और झरिया थे, लेकिन इन तीनों सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर के आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। लेकिन समीक्षा बैठक में इन तीनों जगह के प्रत्याशी ही नदारद नजर आए। ऐसे में जो वहां पर नेता और सदस्य पहुंचे हुए थे उनमें खासा नाराजगी देखने को मिला। उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो इन जो समीक्षा बैठक है इसमें क्यों शामिल नहीं हुए। फिलहाल अभी के लिए यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द होंगे हाजिर।